देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और दूसरा सर्कुलर लूप है। दोनों में ही करंट है, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन ये आइडेंटिफाई करना है। किसी एक को भी आप फिक्स कर सकते हो और दूसरे को फ्री टू मूव कर सकते हो, दोनों को फिक्स कर सकते हो, दोनों को फ्री टू मूव कर सकते हो, उस पर हम बाद में आएंगे। फिलहाल इन्वॉल्व यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, ये समझना है। तो यहाँ पर ये जो आपकी सर्कुलर लूप है, इसको आपने दो पार्ट में, इसके दो सेगमेंट कंसीडर करने हैं। एक यहाँ वाला सेगमेंट, दूसरा यहाँ वाला। जो लेफ्ट वाला सेगमेंट है स्मॉल सेगमेंट रहेगा, तो इस जगह पे थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा दूँ, एक स्ट्रेट वायर एज्यूम किया जा सकता है। डायग्राम को कहिए तो मैं रिपीट कर लूँ। यहाँ पे हमने क्या करना है, सर्कुलर लूप को हटा देना है। सर्कुलर लूप के जो डायमेट्रिक एंड पॉइंट है, एक ये वाला और एक ये वाला, उसके स्थान पे हमको एज्यूम करना है स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो ये सर्कुलर लूप मैं पहले तो यहाँ से गायब कर दूँ, इसका नीड नहीं है। इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम लोग एज्यूम करेंगे स्ट्रेट वायर, छोटे छोटे सेगमेंट डायमेट्रिक एंड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। ठीक, ये वाला इसमें करंट ऊपर जा रहा है, ये वाला इसमें करंट नीचे जा रहा है। तो आप यहाँ पर एक छोटा सा वायर एज्यूम कर लो और दूसरा इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एज्यूम कर लो। ठीक है, दोनों में करंट तो सेम ही है, बिकॉज बोथ सेगमेंट हियर आर द पार्ट ऑफ सेम लूप। तो यहाँ पे करंट आई मैंने मान लिया, यहाँ पे करंट आई मैंने मान लिया। ठीक है, अब आप टेम्परेरी बेसिस पे इसको भूल जाओ, सिर्फ इसको और इसको फोकस करो। कंसेप्ट जो इन्वॉल्व हो रहा है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि अगर हमारे पास दो वायर हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग और करंट उनमें सेम डायरेक्शन में है, तो होगा क्या कि वहाँ पे अट्रैक्शन होगा। और अगर हमारे पास में दो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हैं और करंट अपोजिट है अनलाइक करंट, तो फिर वहाँ पे रिपल्शन होगा। यहाँ पे देख लो, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इसमें भी ऊपर जा रहा है। इट मीन्स बिटवीन दीज टू अट्रैक्शन होगा। तो फिर आप यहाँ पर एक एरो बना सकते हो दैट विल शो अट्रैक्शन ओवर हियर। ठीक है, इसके बाद में हम इस पर आकर के बात करें। अब इसको भूल जाओ, इसको ध्यान रखो और इसको ध्यान रखो। इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे जा रहा है, अनलाइक करंट रिपल्शन होगा। तो यहाँ पर हमने रिपल्शन वाला एरो बना दिया। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना कि दोनों एरो जो होंगे सेम लेंथ के नहीं होंगे। यहाँ पे ये जो अट्रैक्टिव है वो ज़्यादा है, जो रिपल्सिव है वो कम है। कारण भाई डिपेंड करता है ना कि डिस्टेंस बिटवीन वायर कितनी है। इफ़ वी आर टेकिंग दिस पेयर, डिस्टेंस रिलेटिवली लेस है, एंड इफ़ वी टेकिंग दैट पेयर, डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ज़्यादा डिस्टेंस पे जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा दैट विल बी लेसर। तो रिपल्सिव फोर्स जो यहाँ है वो लेस होगा और यहाँ जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज़्यादा होगा। अब आप चाहो तो यही सेम एरो यहाँ पे रिपीट कर सकते हो। ये एरो आपने यहाँ बना देना है और दूसरा ये जो एरो है दैट वन, इसको आपने यहाँ पे बना देना है। ठीक, अब आप देख पा रहे होगे कि इस लूप में भाई ना दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों अपोजिट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। ये वाला फोर्स ज़्यादा है, ड्यू टू दैट जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये लूप जो है अट्रैक्ट कर जाएगी। इस पे अब आपको सोचने का जरूरत नहीं है, न्यूटन का थर्ड लॉ नॉट गोइंग टू फेल। इफ स्ट्रेट वायर अट्रैक्टिंग दिस लूप, डेफिनेटली दिस लूप विल अट्रैक्ट दिस स्ट्रेट वायर विथ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। राइट नाउ आपके मन में ये ख्याल जरूर आ सकता है, जो कि सही है, कि सर आपने इन छोटे छोटे पार्ट को तो कंसीडर ही नहीं किया। तो कर लीजिए, जितना फोर्स इसमें आएगा उतना ही इसमें आएगा, इक्वल आएगा, डिस्टेंस बराबर है, एंड अपोजिट भी होगा क्योंकि इस पे करंट इधर है तो इस पे इधर है। तो इफ़ देयर एनी फोर्स यू आर कंसिडरिंग हियर एंड देयर, they will cancel because of equal and opposite nature. So we need not to consider that segment. We will consider only two segment, one which is nearest and other that is farthest. So overall here we have attraction towards the loop. ये स्ट्रेट वायर जो है अगर मूव करने के लिए फ्री है तो लूप की तरफ आ जाएगा, और अगर लूप फ्री है और स्ट्रेट वायर फिक्स है तो लूप इधर चली जाएगी। दोनों फ्री है तो दोनों जाएंगे, और अगर दोनों फिक्स हैं तो फिर कोई कहीं नहीं जाएगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में लगता रहेगा। तो फाइनली आंसर बी वाला आएगा, मूव टूवर्ड्स लूप।